कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। जब भी कोई इन्वेस्टर रियल एस्टेट में निवेश करने की सोचता है तो ये प्रश्न माइंड में कौंधता है कि इन्वेस्टमेंट कमर्शियल एसेट में करें या रेजिडेंशियल एसेट में। हर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं लेता क्योंकि सबको रहने के लिए घर चाहिए, शॉप नहीं। और हर कोई व्यापारी नहीं होता। कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि कई मॉल्स खाली पड़े हैं, कई शॉप्स चलती नहीं हैं। पर यह भी सच है, कमर्शियल प्रॉपर्टी पर रिटर्न्स अच्छे खासे मिलते हैं, बस थोड़े प्रिकॉशंस की आवश्यकता होती है खरीदते वक्त। आज बात करेंगे गुड़गांव कमर्शियल एस्टेट की एग्जाम्पल को बेंचमार्क बनाकर। कमर्शियल प्रॉपर्टी में स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट क्यों करें? पहला, कमर्शियल एसेट मुख्य रूप से इनकम से चलते हैं, भावनाओं से नहीं। आमतौर पर अगर इन्हें लीज पर देना होता है तो लंबे लीज 3 से 9 साल की अवधि के लिए लीज पर दिया जाता है और ये लॉक इन पीरियड होता है, यानी इन्वेस्टर की अश्योर्ड इनकम पक्की। इसके अलावा हर 3 साल में 12 से 15% किराया बढ़ता है। रेंट या लीज पर देते समय इन्वेस्टर को ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलता है। जनरली 3 से 6 महीने या उससे ज्यादा का रेंट सिक्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। रेजिडेंशियल की उलट अगर एसेट किसी मजबूत माइक्रो मार्केट में है तो खाली रहने का समय कम होता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन हमेशा आर्थिक विकास से जुड़ी होती है। इसीलिए बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा रहती है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज महंगी होती हैं और इनके किराए भी ज्यादा होते हैं। कमर्शियल वैल्यू तब बढ़ती है जब ऑफिस एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, कॉर्पोरेट हायरिंग बढ़ती है, रिटेल कंजम्पशन बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है। अब हम गुड़गांव की मिसाल लेते हैं, जिसे उत्तर भारत का कॉर्पोरेट कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ डीएलएफ साइबर सिटी है, गूगल इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जैसे कंपनीज की ऑफिसेज हैं। अनेक फॉर्च्यून 500 कंपनीज ने गुड़गांव में अपनी उपस्थिति दर्ज की हुई है। आईटीईएस जायंट्स, मल्टीनेशनल कंसल्टिंग फर्म्स की यहाँ प्रेजेंस है। लिस्ट लंबी है और जरूरी नहीं कि इन कंपनीज ने ऑफिसेज भी खरीदे हों। अगर किराए पर हैं तो सोचिए इन प्रॉपर्टीज के ओनर्स को कितना रिटर्न मिल रहा होगा। और दिलचस्प बात यह भी नोटिस की जा सकती है कि जब कोई कमर्शियल हब में फुटफॉल बढ़ती है, उस जगह की कनेक्टिविटी स्मूथ होती है, तो उसके आसपास के इलाकों में रेजिडेंशियल हाउसिंग की मांग भी बढ़ती है और उसका प्रभाव उन घरों के दामों में दिखाई पड़ता है। एक बात और, अपने घरों के साथ लोगों को भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है, जैसे कि ये मेरे दादाजी ने घर बनाया था, या मैं इसे नहीं बेचूंगा क्योंकि मेरी पहली संतान यहीं पैदा हुई आदि। लेकिन ये इमोशंस जनरली कमर्शियल प्रॉपर्टीज के साथ नहीं होती। इसीलिए कुछ इन्वेस्टर्स जल्दी से एक कमर्शियल एसेट बेचकर अगर कहीं और बेटर ऑप्शन मिलता है तो री इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी एडवाइस, कमर्शियल सबके लिए नहीं है। कमर्शियल तब काम करता है अगर लोकेशन प्राइम हो, डेवलपर भरोसेमंद हो, माइक्रो मार्केट में ऑफिस प्लस रेजिडेंशियल मिक्स हो, या रेजिडेंशियल एरियाज पास हो। यही रेजिडेंशियल एरियाज इस कमर्शियल मार्केट के पोटेंशियल ग्राहक हो सकते हैं। ध्यान रहे, गलत कमर्शियल यानी लंबी खाली जगह, सही कमर्शियल मीन्स दौलत कमाने का जरिया।